वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और बोल सकते हैं कि जागरूक भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो जागरूक भारतीय हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज दिन है, हम सभी का दिन है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों को जो है जागरूक करने का दिन है आज। और आज लोकतंत्र हमारा देश में कैसे मजबूत बनता है? वोट के माध्यम से। जब हम वोट करते हैं किसी को तो उससे देश हमारा मजबूत बनता है, लोकतंत्र मजबूत बनता है। उसी के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने वोट के अधिकारों के लोगों को अधिकारों के बारे में बताने के लिए हर साल जो है 25 जनवरी 2011 से जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या जिसको नेशनल वोटर्स डे बोलते हैं, वो आज जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और ये दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप सभी के बीच बताने आपको आया हूँ। लेकिन मेन मकसद जो है इसके मनाने का ये है कि आप जो है जो वोट करें, वो जिस भी दल को आप वोट करें, जिस भी पार्टी को आप वोट करें, उसको जाति, धर्म और मजहब के नाम पर वोट न करके देश में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास और आपसी भाईचारा और सबसे बड़ी बात है संविधान को मानने वाले लोगों को, जो देश को संविधान के तरह या संविधान के रास्ते पर ले चले, उसको आपको वोट देना चाहिए। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ आज राष्ट्रीय इसीलिए आज हर साल जो इसीलिए अपील है लोगों को जागरूक करने के लिए, हर साल आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मैं आप सभी जागरूक भारतीय मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। लोकतंत्र में जो कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में क्या होती है? वोट का अधिकार। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार तब रहता है जब जो है आप लोग अवेयर होते हैं, जब जागरूक होते हैं और जागरूक होकर किसी दल को चुनते हैं जो आपके लिए कार्य करे। और वो जब हम वोट करें तो किस पे करते हैं? जात के नाम पर हमको नहीं करना है, धर्म के नाम पर नहीं करना है, और आपसी जो है वो बोल सकते हैं कि वोट करना है लोकतंत्र में आपको। अगर तो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा पर जो है आपको वोट करना चाहिए लोकतंत्र में। तो इसीलिए इसी के लिए अवेयर करने के लिए यह दिवस में आज जैसा कि मैं बताया कि मनाया जा रहा है। निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव है, इसलिए इसको नेशनल वोटर्स डे भी बोलते हैं। बताया भी आपसे, ये राष्ट्रीय उत्सव है। ये उत्सव है लोकतंत्र में। जब हम वोट डालते हैं तो ये एक उत्सव होता है, और उत्सव तभी बन पाता है जैसे आप हर त्यौहार को उत्सव की तरह मनाते हैं। उससे लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर भी लोकतंत्र में जो है हम रहते हैं, जिस लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में, तो उस लोकतंत्र का ये हमारे लिए पर्व है। और पर्व तब बनता है जब अत्यधिक आप जो है अधिक से अधिक जो है जाके अपने पोलिंग बूथ पर जो है आप जो है मतदान करें। और मतदान किस पे करें? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और विकास के नाम पर मतदान करें, न कि धर्म, जाति, मजहब के नाम पर आप मतदान करें। ये जो है अच्छी चीज़ नहीं है। इसी की चीज़ को अवेयर करने के लिए और क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है, यही बताने के लिए मैं आप सभी के बीच जो है आया हूँ। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव है तथा निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है हर साल जो है ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 25 जनवरी 2011 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है पता चला कि 25 जनवरी 2011 में जो है हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में जो है मतदान के कम जो रुझान था, मतदान को कम होते रुझान को देखते हुए जो है इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। जब लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और लोकतंत्र में अगर वोटिंग आप नहीं करेंगे तो एक जो है अशिक्षित या एक गलत सरकार आप पर शासन करती है, जो किसी भी तरीके से जो है वो ठीक नहीं है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में सबकी सरकार तभी बन पाती है जब लोगों का तंत्र इसीलिए बोला जाए लोकतंत्र में, जब सभी लोग जो है मतदान करें और अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर मतदान करें। और मतदान किस पर हो? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास और आपसी बंधुत्व और संविधान को मानने वाले जो लोग हैं उनको आप जब वोट देते हैं तो इसी के लिए, इसी चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए, इसी चीज़ों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मतदान करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है।
और शुरुआत में बताया दिया इसीलिए हुई कि जब मतदान कम हो रहा था तो जो है इलेक्शन कमीशन और सरकार ने जो है निश्चय किया कि हम हर साल जो है लोगों को जागरूक करने के लिए और मतदान के महत्व को बताने के लिए हर साल जो है आज 25 जनवरी 2011 से नेशनल वोटर डे मनाएंगे, और तभी से नेशनल वोटर डे जो है मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया बता दिया 2011 में। अब 2011 में कौन था, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो चुनाव को जो है वो देखते हैं, चुनाव की प्रक्रियाओं को देखते हैं, चुनाव कैसे होगा, किस राज्य में किस तरह से होगा, कैसे कब होगा, घोषणा करते हैं कितने चरण में होगा। तो उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उस समय भारत सरकार के, वो जो है डी एस वाई कुरैशी जी जो थे उस समय वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, DYSY कुरैशी। आपका कार्यकाल जो मैंने इन्होंने ही जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस बोल सकते हैं कि इन्हीं के कार्यकाल में जो है ये पहली बार मनाना जो है वो शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, 25 जनवरी 2011 में। आपका वर्तमान जो कार्यकाल था उस समय का वो 30 जुलाई 2010 से लेकर 10 जून 2012 तक था, और ये शुरुआत जो है उसी के बीच में हुई 25 जनवरी 2011 को। तो ये जो है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले जो है इसकी मनाने की शुरुआत जो थी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे DSY कुरैशी, उन्हीं के कार्यकाल में जो है वो शुरू हुई थी। जबकि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो इस समय है वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार जी हैं, और जिनके कार्यकाल में शुरू हुआ था मनाना 2011 में, उस समय जो थे वो डॉक्टर SY कुरैशी जी जो थे उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्हीं के कार्यकाल में जो है ये जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाना शुरू किया गया। और आज जो है कौन है, मैं बता दिया, ज्ञानेश कुमार जी हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आपका कार्यकाल था है जो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनका कार्यकाल जो है वो 26 जनवरी 2029 तक है। मतलब तो 26 जनवरी 2029 मतलब लोकसभा का चुनाव जो होगा 2029 में, तब तक आपका कार्यकाल जो है 24 में हुआ था और अब 29 में अगला चुनाव है लोकसभा का। तो उस समय तक जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक 2029 तक जो है आप जो है ये पदभार संभालेंगे। और इसमें कौन, मैं बता दिया, ज्ञानेश कुमार जी हैं। जबकि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी का कार्यकाल में बता दिया कि 26 जनवरी 2029 तक है। आप है कहाँ के, आप हरियाणा के जो है मुख्य सचिव और 1989 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं। 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और हरियाणा के जो है वो आप जो है मुख्य सचिव हैं। भारत में मतदान कराने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की होती है, आपको जानना चाहिए। जो मतदान कौन कराता है, इसीलिए ये सब बताने के लिए तो ये दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। आप जाने कि ये क्यों मनाया जा रहा है, कौन आपके देश में मतदान कराता है, यही मैं बताने के लिए आप सभी के बीच आया हूँ कि जो चुनाव आयोग होता है वो आप जो है मतदान कराता है, जो एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। और स्वतंत्र होना भी चाहिए लोकतंत्र में। अगर मतदान जो कराने वाली एजेंसी है या जो मतदान करा रही है मुख्य चुनाव आयोग, अगर वही स्वतंत्र नहीं रहेगा तो देश में, लोकतांत्रिक देश में जो है वो बोल सकते हैं कि निष्पक्ष जो है मतदान नहीं हो सकता। तो स्वतंत्र रहना जो है ये जिम्मेदारी है और परम कर्तव्य भी है, होना भी चाहिए। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो है वो बोल सकते हैं कि पारदर्शी जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव जो है कराता है। चुनाव आयोग का प्रावधान जो है, अब चूंकि संविधान से हमारा देश चलता है, तो संविधान में भी जो भारतीय संविधान है जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बन के तैयार हुआ था, उस संविधान में भी जो है उसके अनुच्छेद में भी जो है ये जो है अनुच्छेद 324 में जो है वो संविधान के अनुच्छेद में चुनाव आयोग का जो है प्रावधान दिया गया है। मैंने जो चुनाव आयोग है उसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में जो है वो भारतीय संविधान में भी जो है वो वर्णित है। चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950, मनाना तो शुरू हुआ 25 जनवरी 2011 को पहली बार, लेकिन जो चुनाव आयोग की स्थापना बोल सके, चुनाव आयोग की जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिवस के दिन से जो है 25 जनवरी ही चुना गया। चूंकि चुना 2011 में गया, लेकिन स्थापना जो है चुनाव आयोग की जो है 25 जनवरी 2000 जो है 11 में मनाना शुरू किया गया पहली बार, लेकिन स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है संविधान के अनुसार की गई थी। और संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 324 में है। भारत के चुनाव आयोग की 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन होता है, पहले जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। तो मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, और जो उनके साथ 2 और लोग जो होते हैं वो जो है 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं, जो इस समय वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो है वो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है इस समय वर्तमान में है,
और वो जो है क्या करती हैं कि चुनाव आयोग के जो है और जो भी उसमें रहा होगा, जो भी जब भी राष्ट्रपति रहता है वो जो है क्या करता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय, तो वो जो है क्या करता है कि चुनाव आयुक्तों की जो है नियुक्ति करता है। और बता दिया मैंने, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त जो उनके साथ जो भी और होते हैं, जिसकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। गृह मंत्री और लोकसभा के जो है विपक्ष के नेता की समिति जो है ये प्रपोजल करती है और उसको जो राष्ट्रपति एक्सेप्ट करते हैं और जो है चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो मैं ये आपको जानना चाहिए कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 324 में जो है, संविधान के अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग की जो है वो बात की गई है अनुच्छेद में। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? अब भाई चुनाव आयोग की नियुक्ति तो हो गई, मतदाता दिवस के दिन हमको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारी एजेंसी चुनाव करा रही है वो कौन सा कार्य करती है। मतदान तो हमको करना चाहिए जागरूकता से, लेकिन कौन एजेंसी क्या है, उसका काम क्या है। तो चुनाव आयोग का काम क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव का संचालन करना। जितने भी लोकसभा के चुनाव जो 2029 में होने वाला है, राज्यसभा और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसका संचालन करना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना, जो राष्ट्रपति होते हैं उसके चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। जैसे राजनीतिक दल कोई नई पार्टी बनाना चाहता है तो पहले जो है चुनाव आयोग जाता है, वहां से मान्यता लेगा और जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतदाता सूची का निर्माण और निगरानी करना। जो मतदाता सूची बन रही है उसमें कोई हेरफेर न हो, आपको भी ध्यान देना चाहिए। जब भी आप चुनाव आए तो आप मतदाता सूची जाके देखें, निरीक्षण करें, और अगर आपका नाम नहीं हो तो उसमें नाम जुड़वाने के लिए जो है आप जो है फॉर्म भरें, ताकि आपका जो है नाम जुड़ जाए। आपको भी अवेयर होना पड़ेगा, तब जो है नाम जुड़ेगा। बाकी तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी मतदाता सूची जो है बनी है उसमें आपका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं बनी है, नई नाम है आपका, तो आप उसको जो है जुड़वा सकते हैं, जिले स्तर पर जो है आप जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची का निर्माण करना और निगरानी करना है। तो मतदाता सूची उसका जो है वो निर्माण करता है चुनाव आयोग जो है, और निगरानी करता है कि कोई गलत न हो जाए किसी के साथ, सबका नाम जो है उसमें जुड़ जाना चाहिए। जो बीएलओ होते हैं, जो जिलों में बीएलओ होते हैं, वो जो ये काम जो है करते हैं, नाम जुड़वाने का, नाम किसी का कटा है तो उसको देखने का, निरीक्षण करने का, ये काम जो है किसका होता है, बीएलओ का होता है। वो हर जिले में जो है नियुक्त होते हैं। आचार संहिता को लागू करना। जब से चुनाव जैसे अब किसी राज्य में चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके पहले आचार संहिता लगती है कि आप जो है कोई ऐसी गतिविधि न करें जिससे जो है ऐसा ना हो कि प्रचार प्रसार हो सरकार का। इसलिए जो है सारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए जो है वो सरकारी कार्य की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए जो है चुनाव आयोग जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू करता है, आचार संहिता लागू करता है। कब लागू करता है? चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद, मतलब चुनाव की घोषणा हो उसके बाद जो आचार संहिता लग जाती है। आप जो है कोई कार्य नहीं कर सकते, और जो पुराने कार्य हैं वो तो होंगे, लेकिन नया कार्य जो है, नई कोई घोषणाएं आप जो है नहीं कर सकते हैं जिससे जो है मतदाता को आप लुभा सकें, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विवादों का निपटारा करना। ये 6 काम जो होता है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जो विवाद हैं, जैसे किसी का सिंबल जब्त हो गया है, चाहे किसी का सिंबल नहीं मिल रहा है, चाहे किसी का सिंबल मिला है तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को निपटारा करने का काम जो है वो चुनाव आयोग का होता है। ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और इस समय जो ज्ञानेश कुमार जी जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उनका कार्यकाल में बताई दिया साहब से कि जो है 26 जनवरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। तो आइए हम सब यह संकल्प लें, हम भी जो है निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे, बड़े पैमाने पर भाग लेंगे, और अपने मत का जो अधिकार हमको दिया गया है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में, भारत में हमको मत देने का ये अधिकार है जो हर 5 साल पर हमको मिलता है। तो उसके लिए जब भी चुनाव होगा तो अधिक से अधिक, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होने वाला है, तो अधिक से अधिक हम मतदान करेंगे, और मतदान करके सही और जो है शिक्षित सुयोग्य प्रत्याशी को चुनेंगे। और चुनाव तभी आप सही कर सकते हैं जब वो चुनाव जो करें जिसका वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और शिक्षित उम्मीदवार को आप चुने, ताकि जो है देश का लोकतंत्र मजबूत बने। और जब देश का लोकतंत्र मजबूत बनेगा तो देश में जो है विकास, जो हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, विकासशील देश है, अभी विकसित राष्ट्र नहीं हुआ है, तब जाके हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अत्यधिक जो है मतदान करेंगे, और एक जो है सुयोग्य प्रत्याशी, एक शिक्षित प्रत्याशी चुनेंगे, जिससे देश जो है वो विकसित राष्ट्र बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप जो है अधिक से अधिक आने वाले चुनाव में मतदान करेंगे,
और शिक्षित और मुद्दा क्या रहेगा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त स्वास्थ्य के ऊपर मतदान करेंगे, जिससे जो है देश में बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी को हटाने के लिए मतदान करेंगे, ताकि जो है देश मजबूत बने और देश शिक्षित बने, साक्षरता देश में हो, ताकि देश जो है वो विकासशील से जो है विकसित राष्ट्र बन सके। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इन सब मुद्दों पर मतदान करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आप जागरूक भारतीय मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।